हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे इस जहान में, संसार में सारे लोग भगवान ने एक जैसे बनाए हैं। हाँ, किसी का शरीर ताकतवर दिया है, कोई कमज़ोर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। इसलिए कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले थे। उसके थोड़ी ही दूर एक तालाब था। उस तालाब में मगरमच्छ, मेंढक, कछुए सब रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो लोमड़ी आराम से पक्षियों के अंडे खा लेती, तालाब के पास जाकर कुछ मेंढक खा लेती, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे ही खाकर वो अपना पेट भरती थी। वो ज़्यादा जंगल के इधर उधर नहीं जाती थी। शुरू शुरू में उसको लगता था कि यहाँ पर और भी जानवर हो सकते हैं खतरनाक, जैसे मगरमच्छ और शेर, चीते। लेकिन टाइम बीतने के बाद लोमड़ी को एहसास होने लग गया। लोमड़ी को धीरे धीरे पता चल गया कि मगरमच्छ है वो ज़्यादा देर दूर तक पानी से बाहर नहीं आता है, और इस जंगल में कोई भी खतरनाक जानवर, चीते, शेर कुछ नहीं आते हैं। तो जो लोमड़ी थी, लोमड़ी पूरे इलाके पर राज करने लगी। वो पूरी राजा बनकर रहने लगी वहाँ पर। उसको अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। वो जी चाहे करती, जिसको सभी जानवर, पशु पक्षी उससे डरते थे। एक बार उस लोमड़ी ने एक पेड़ के नीचे एक चींटियों का, वो जो मिट्टी का बनाते हैं घर बहुत बड़ा, वो देखा। उसने चींटियों को धमकी दी और चींटियों से कहा कि सुनो, तुम इसको दूसरी जगह पर बना लो। चींटियों ने लोमड़ी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन लोमड़ी आई और देखा कि चींटियों का जो ठेला मिट्टी का बना हुआ था वो ऐसे का ऐसे बना हुआ है। उसने ध्यान नहीं दिया। वो अपनी बात, चींटियों की जो बात है, अपनी दिल पे, अपने घमंड पर ले गई कि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। तो लोमड़ी ने लात मार मार कर, पैर मार मार कर उनके पूरे घर को तहस नहस कर दिया। हजारों की मात्रा में चींटियां मर गई, क्योंकि जितनी चींटियां जमीन के ऊपर घर बनाकर रहती है उतनी जमीन से नीचे भी रहती है। तो बहुत सारी चींटियां मर गई। चींटियों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अगले दिन एक सभा बुलाई। सभी पशु पक्षी एक जगह पर एकत्रित हो गए और सभी ने एक दूसरे के साथ डिस्कशन किया कि लोमड़ी से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि जो लोमड़ी थी वो बहुत सारे पशु पक्षियों के अंडे भी खा जाती थी मारकर। जो ज़मीन पर खरगोश, चूहे ये रहते थे, इनको भी वो परेशान करती थी, और जो पेड़ों पर पक्षी रहते थे उनके वो अंडे खा जाती थी। सभी पशु पक्षी बहुत परेशान थे, पर वो डरते थे कि लोमड़ी से कैसे बदला लिया जाए। अब चींटियों के अंदर ही जज्बा पैदा हुआ कि हाँ, हमें ही कुछ करना है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। एक बार वो लोमड़ी पेड़ के नीचे सो रही थी। चींटियां हजारों की मात्रा में बाहर निकली और उसकी पीठ पर चढ़कर घूमने लगी। लोमड़ी ने देखा, लेकिन लोमड़ी अपने ही घमंड में चूर रही। उसने सोचा, अरे ये छोटी सी चींटियां मेरा क्या बिगाड़ लेगी। धीरे धीरे वो लोमड़ी की शरीर पर ऐसे हजारों सैकड़ों कांटे चुभने लग गए, जैसे कोई कांटे उनको काट रहे हैं। अब लोमड़ी बहुत परेशान हुई। वो अपनी कमर को पेड़ के जड़ से खरोचने लगी। ऊपर एक तोता बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि लोमड़ी बहन, तुम जाओ, तालाब में जाकर घुस जाओ और ये चींटियां वहां निकल जाएगी इजली। लोमड़ी परेशान थी। लोमड़ी ने बिना सोचे समझे ऐसा ही किया। वो तालाब की ओर भागी और पानी में जाने लगी। देखते देखते जो चींटियां थी वो उस लोमड़ी के शरीर से अलग होने लगी। अब जो है लोमड़ी को थोड़ा सा निजात मिला उनसे, और वो पूरा नहाने का आनंद लेने लगी। लोमड़ी को पता ही नहीं चला कब वो पानी के बीच जा पहुंची और उसका पैर, एक पैर जैसे अकड़ रहा हो।
लोमड़ी ने जब ध्यान दिया तो उसने देखा कि उसका वो पैर जो है मगरमच्छ खींच रहा था अपनी ओर, और देखते देखते वो लोमड़ी को अपनी ओर खींच रहा था। अब आखिरी टाइम में मरते हुए लोमड़ी ने रियलाइज़ किया कि क्यों मैंने इन चींटियों से दुश्मनी मोल ली, क्यों मैंने जंगल के इतने सारे पशु पक्षियों को फालतू में ही परेशान किया, किस बात का मुझे घमंड था। लेकिन जब तक लोमड़ी को रियलाइज़ हुआ तब तक वो अपना सब कुछ खो चुकी थी, वो मौत के मुंह में थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या शिक्षा आपको मिली? इस कहानी से एक ही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी बात का घमंड करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि घमंड किसी भी बात का हो आपको चूर करता है, और जो भी घमंड करता है उसको आपसे दूर करता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि जाना सभी को एक दिन राख बन के है। इस संसार में हम ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, सबको यहीं पे छोड़ के जाना है, तो फिर किस बात का घमंड करना। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।